सच कहूँ तो ये लड़ाई बहुत लंबी थी। हक भी छीने गए, राजनीति भी हुई, लोगों की जानें भी गई, लेकिन फाइनली हिंदू पक्ष को अपने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर मिल ही गया। उत्तर प्रदेश की राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आपकी आंखों के सामने ये रहा। ये भव्य राम मंदिर 70 एकड़ के इस टोटल एरिया में लगभग इस 8 एकड़ के जमीन पर बना हुआ है। लेकिन मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने जब वहाँ पर मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाया तो उसके बाद फिर से राम मंदिर बनाने का सफर सच में हद से ज्यादा मुश्किल था। सिर्फ 5 मिनट में 3D एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि इस 1800 करोड़ की लागत से भव्य राम मंदिर में किस जगह पर क्या क्या है। प्रभु श्री राम की प्रतिमा कहाँ होगी से लेकर जटायु की लोकेशन तक, VIP एंट्री की लोकेशन से लेकर महाबली हनुमान के मंदिर तक, आज सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। मंदिर के चारों ओर आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये परकोटा यानी एक तरह की सिक्योरिटी बोर्ड। अब आप परकोटे के ईस्ट साइड से इस सिंह द्वार से एंटर करके सामने इस 32 फीट की सीढ़ियों को चढ़ते हुए राम मंदिर के चबूतरे पर आ गए हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो मंदिर की लंबाई है वो है 360 फीट और यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो है 235 फीट। और अगर ऊंचाई की बात करें तो इस चबूतरे से मंदिर की शिखर तक 161 फीट है। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो आपको बेस दिख रहा है इसी को चबूतरा बोला जा रहा है और इस चबूतरे की ऊंचाई लगभग 21 फीट से भी ज्यादा है। अगर सब कुछ हटाकर एक एक करके देखा जाए तो ये मंदिर का ग्राउंड फ्लोर है। मंदिर में नॉर्मल एंट्री यहाँ से होगी और VIP एंट्री यहाँ से होगी। नॉर्मल एंट्री करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पहुँचोगे जो है सबसे पहला मंडप, फिर आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँचोगे जो है दूसरा मंडप, फिर आप और आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँचोगे जो है तीसरा मंडप। तीसरे मंडप के जस्ट सामने ये है मंदिर की सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन यानी यही है गर्भगृह, यानी यही है वो जगह जहाँ 51 इंच की प्रभु श्री राम की मार्बल की मूर्ति स्थापित की जाएगी। एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि इस गर्भगृह को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर साल चैत्र महीने की शुक्ल नवमी के दिन दोपहर 12 बजे सनलाइट भगवान श्री राम की इसी प्रतिमा को ललाट को प्रकाशित करेगी। आई एम श्योर कि आप इस 51 इंच की प्रभु श्री राम की प्रतिमा के सामने एक छोटी सी राम लला की मूर्ति देख ही पा रहे हो। इस मूर्ति की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2020 में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने से जस्ट पहले और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से जस्ट पहले ये जो गर्भगृह वाली जगह है यहीं पे एक ऐसा टेंट हुआ करता था और श्री राम लला यानी बच्चे रूपे राम जी यहीं पे पूजे जाते थे। इसके बाद जैसे ही हिंदू पक्ष के फेवर में राम मंदिर का फैसला आया वैसे ही इस टेंट को मूर्ति समेत यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया और आज ये टेम्पररी मंदिर ऐसा दिखता है। 22 जनवरी 2024 को ये मूर्तियाँ फिर से इधर आ जाएगी और आप जस्ट उन्हीं के दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते समय आप इस गेट से इंटर होते हुए परिक्रमा करते हुए इस गेट से बाहर निकल जाएंगे और जो तीसरे मंडप की लेफ्ट साइड में ये जो गेट है यहीं से आप बाहर जा पाएंगे। दूसरे और तीसरे मंडप के बीच ये गेट्स और दीवारें हैं, लेकिन VIP एंट्री वालों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यह रहेगा कि वो डायरेक्टली तीसरे मंडप में ही एंट्री कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा पीछे आकर आपको दिखेगा कि ये दोनों जो सीढ़ियाँ है वो सीधा फर्स्ट फ्लोर पर जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये सीढ़ियाँ दिसंबर 2024 में लोगों के लिए खुलेगी और फर्स्ट फ्लोर केवल प्रभु श्री राम के परिवार के दर्शन के लिए होगा। मंदिर से बाहर आकर देखेंगे तो ज्यादा उम्र वाले और विकलांगों के लिए दो बहुत अच्छी सुविधा की गई है। सबसे पहले तो ये कि परकोटे के वेस्ट साइड में यानी गर्भगृह के जस्ट पीछे मंदिर में जाने के लिए यहाँ लिफ्ट लगाई जाएंगी और दूसरी ये कि मंदिर के ईस्ट साइड में ये जो सीढ़ियाँ हैं इनके बगल में रैंप्स लगाए जाएंगे। एक बात आपको यह भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि श्री राम मंदिर में मेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए आयरन और सीमेंट का यूज किया ही नहीं है, बल्कि राजस्थान के बंसी पहाड़पुर गाँव के पिंक सैंडस्टोन के बड़े बड़े ब्लॉक्स को ऐसे आपस में फिट करके ये मंदिर बनाया गया है। इनफैक्ट पिलर्स भी ऐसे ही बनाए गए हैं और इस मंदिर में टोटल 366 पिलर्स। ये कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही है जैसा ये बच्चों का लीगो गेम्स जिसके अंदर ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। हम सब समझ पा रहे हैं कि ये कितना मुश्किल काम था, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल था इसी जगह पर श्री राम मंदिर को बनाना। असल में यहाँ की मिट्टी भुरभुरी है और ऐसी जमीन जो जरूरत जैसी ठोस न हो और उसके ऊपर विशालकाय राम मंदिर का निर्माण करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसीलिए राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करने से जस्ट पहले 300 फुट बाई 400 फुट एरिया को खोद कर मिट्टी हटाई और यहाँ पर एक नए स्पेशल इंजीनियर्स
सॉइल डाली गई जो IIT चेन्नई द्वारा बनाई गई। इस मिट्टी की खास बात यह है कि यह कुछ ही दिन में पत्थर से भी ज्यादा ठोस हो जाती है और इसी मिट्टी के ऊपर भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है। अब फाइनली प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण से बाहर निकलने के लिए आपको परकोटे के साउथ साइड में यहाँ 2 गेट मिलेगी। इस मंदिर के अलावा परकोटे के कॉर्नर्स और वॉल पर 6 मंदिर और बनाए गए हैं। सूर्य भगवान, शंकर भगवान, माँ भगवती जी, श्री गणेश जी, हनुमान जी का मंदिर और माता अन्नपूर्णा का मंदिर। इसके बाद यहाँ पर 7 मंदिर और बनेंगे जिनमें है ये अहिल्या जी, सबरी माता जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि विश्वामित्र जी, महर्षि अगस्त्य जी और निषाद राज जी के मंदिर। इसके अलावा जटायु महाराज जी की प्रतिमा श्री राम मंदिर की ओर देखते हुए इस कुबेर टीले पर स्थापित की गई है।